भुइहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष हैं अजीत बाबू जी। भुइहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो निर्णय लेगा वो हमको सर्वमान्य भी हो सकता है, भाजपा से अलग भी हो सकते हैं। ये तो उनका निर्णय है। आप लोग चाहते हैं? हाँ, जो निर्णय लेंगे उनके साथ। आप लोग चाहते हैं कि भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़े? बिल्कुल, यदि भाजपा उनको इग्नोर करेगा तो भाजपा से अलग होकर दूसरे पार्टी को मदद करेंगे। एक फार्मूला है जो हमको जो सम्मान देगा हम उसको सम्मान देंगे। वैशाली और मुजफ्फरपुर में हमारे ब्रह्मर्षि का उपेक्षित हुआ है, वो हम पार्टी बेसिस पर कोई बात नहीं कर सकते हैं। जो हमको उपेक्षित करेगा हम भी उसको उपेक्षित बना के यहाँ से भेज देने का, हरा के भेजने का काम करेंगे। कोई उम्मीदवार नहीं है तो किसको हरा के किसको नहीं है तो जिसको हरा देंगे, एनडीए को हराएंगे। एनडीए से ज्यादा नाराजगी है। हाँ, सबसे एनडीए को हम लोग को बंधुआ मजदूर मान लिया। सबसे ज्यादा नाराजगी चिराग पासवान। काहे चिराग पासवान से? काहे नाराजगी है? आपको मिला हर बड़ा, वो आप उपेक्षित करते हैं ब्रह्मर्षि। हम परशुराम के वंशज है, हमको उपेक्षित करेंगे तो हम उनको यहाँ से हरा के भेजने का काम करेंगे। एकदम बोचहार दोनों जगह दोहराएंगे, वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों जगह। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब समाज का प्रतिनिधित्व की भागीदारी की मांग उठने लगी है। अभी आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में है और मुजफ्फरपुर जिले के बीबीगंज में है, जहां पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार के नेतृत्व में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का एक बड़ी बैठक आयोजित किया गया है और इसमें समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होने को लेकर के इस समाज के लोगों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया है। ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पहुंचे थे उनसे हम बातचीत करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बैठक का उद्देश्य क्या था और क्या चाहते हैं ये लोग। क्या कहेंगे, बैठक में आए थे आप लोग, क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमारे नेता जीते। कौन नेता जीते? अजीत कुमार। टिकट कहाँ मिला है उनको? कहीं से नहीं मिला है तो निर्दलीय कराएंगे। कहाँ से इसका डिसीजन लिया जाएगा? क्या चाहते हैं, समर्थक क्या चाहते हैं आप लोग? समर्थन चाहते हैं जो खड़ा हो उनको जिता दे। कहाँ से? मुजफ्फरपुर, वैशाली, कहाँ से? अब जहाँ से टिकट मिले, अभी कोई क्लियर तो हुआ नहीं चाहते हैं है कि अजीत कुमार चुनाव लड़े। और भी कई लोग हैं बैठक में आए थे। हाँ जी, क्या उद्देश्य है बैठक का? बैठक का उद्देश्य था कि हम लोगों को जो एक फार्मूला है जो हमको जो सम्मान देगा हम उसको सम्मान देंगे। वैशाली और मुजफ्फरपुर में हमारे ब्रह्मर्षि का उपेक्षित हुआ है, वो हम पार्टी बेसिस पर कोई बात नहीं कर सकते हैं। जो हमको उपेक्षित करेगा हम भी उसको उपेक्षित बना के यहाँ से भेज देने का, हरा के भेजने का काम करेंगे। कोई अपने समाज का, ब्रह्मर्षि समाज, एकदम अपना समाज, एकदम ब्रह्मर्षि समाज। हम परशुराम के वंशज है, हमको उपेक्षित करेंगे तो हम उनको यहाँ से हरा के भेजने का काम करेंगे। एकदम बोचहार दोनों जगह दोहराएंगे, वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों जगह ताल ठोक के हराने का काम करेंगे। पूरा मुरेठा बांध लिए? एकदम मुरेठा नहीं बांध लिए है, पूरा ब्रह्मर्षि समाज हम लोग मन बना लिए है। हाँ जी, लेकिन उम्मीदवार तो नहीं दिया। अरे उम्मीदवार नहीं दिया तो इसको हराएंगे, उसको जिताएंगे तो मानेगा ना। तो उम्मीदवार नहीं है तो किसको हरा के किसको नहीं है तो एनडीए को हरा देंगे। एनडीए को हराएंगे। एनडीए से ज्यादा नाराजगी है। हाँ, एनडीए को हम लोग को बंधुआ मजदूर मान लिया। सबसे ज्यादा नाराजगी चिराग पासवान। काहे चिराग पासवान से? काहे नाराजगी है? आपको मिला हर बड़ा, वो आप उपेक्षित करते हैं ब्रह्मर्षि। टिकट देने का अनुशंसा किए हैं, घुमाए हैं, मीटिंग कराए हैं, सदस्यता दिए हैं। आप उनको टिकट का, जब टिकट देने का समय आया था आप उसको टरका दिए हैं, उपेक्षित किए हैं। भूमिहार का प्रतिनिधित्व आप लोग चाहते हैं कि एकदम हमारा समाज यहाँ है, हमारा बहुत वर्चस्व है, वर्चस्व हमारा वैशाली में, मुजफ्फरपुर में है। कोई दूसरी पार्टी भूमिहार को प्रतिनिधित्व देगी तो आप लोग साथ में रहिए। बिल्कुल, जो हमको मान देगा हम उसको सम्मान देंगे। अच्छा, एकदम लोग में पूरी ताल ठोके हुए हैं और भी कई लोग। क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? उम्मीदवारी के बाद में ना कुछ सोचा जाएगा, उम्मीदवारी के बाद सोचना है। लेकिन अभी जो परिलक्षित हुआ है इसमें हमारे ब्रह्मर्षि समाज को एनडीए जो है उपेक्षित रखा है और आगे भी रखने का प्रयास करेगा। जब समाज तो एनडीए का वोटर कहा जाता है ना? एनडीए का वोटर नहीं कहा जाता है, एनडीए का मजबूर वोटर जाना जाता है। अच्छा, हम लोगों की मजबूरी का नाजायज लाभ उठाया जाता है, हम लोगों को यूटिलाइज कर करके यूज एंड थ्रो किया जाता है। आप लोग चाहते हैं पूर्व मंत्री जी के नेतृत्व में जो सभा हुआ है, क्या कुछ इसका संदेश देना चाह रहे हैं पार्टी को? गृह मंत्री जी का जो आदेश होगा हम लोग मानेंगे। चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री जी? अगर पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे। टिकट तो बंटवारा हो चुका है एनडीए के ओर से। फिर उसके बाद में उम्मीदवारी
तय होने के बाद में हम लोग सोचेंगे, बैठ करके विचार करेंगे। निर्दलीय आएंगे तब हम लोग विचार करेंगे, उसके लिए विचार कीजिएगा। विचार करेंगे। देखिए, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं इस विषय में? भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष हैं अजीत बाबू जी। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो निर्णय लेगा वो हमको सर्वमान्य है। चर्चा तो तेज था इनका कि पूरा वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव बात भी हुआ था, जी। शीर्ष नेतृत्व से बात करके ही भाजपा ज्वाइन किए थे, फिर भी भाजपा टिकट बेच दिया, दगाबाजी कर दिए इनके। दगाबाजी कर दिया। इसका अब जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ क्या आप लोग क्या चाहते हैं पूर्व मंत्री जी को लेकर के और इस समाज पूर्व मंत्री जो डिसीजन ले लेंगे उसमें हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तब निर्दलीय चुनाव लड़ने का कहीं से कोई पार्टी सिंबल बदल देगी, प्रत्याशी चेंज इंडिया नहीं करेगी। चेंज करेगा तो फिर इस पर निर्णय जो लेंगे हम लोग मानेंगे। ये भी हो सकता है भाजपा से अलग भी हो सकते हैं, ये तो उनका निर्णय है। आप लोग चाहते हैं? हाँ, जो निर्णय लेंगे उनके साथ। आप लोग चाहते हैं कि भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़े? बिल्कुल, यदि भाजपा उनको इग्नोर करेगा तो भाजपा से अलग होकर दूसरे पार्टी को मदद करेंगे। कहाँ से चुनाव लड़वाने की तैयारी में? चुनाव लड़वाने की तैयारी में अभी तो सीट का भी तो राजद का भी वैशाली क्लियर नहीं हुआ है, मुजफ्फरपुर भी इंडिया गठबंधन का नहीं हुआ है। क्या होता है आगे टिकट पूरा बढ़ जाने के बाद इस पर निर्णय। अच्छा, दूसरे पार्टी अगर भूमिहार समाज को मौका देती है तो आप लोग साथ में रहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। वैशाली में अभी बाकी है आरजेडी का उम्मीदवार। बिल्कुल, पहले उम्मीदवार देख ले हम लोग, उसके बाद भूमिहार से कोई भी आएगा आपके साथ रहिएगा? हमारा तो फ्रंटे का है कि न काहू से दोस्त न काहू से बैर, जो हमको सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। चलिए, तो लोग हैं, लोग का अलग अलग मत है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो इस समाज को प्रतिनिधित्व देगा, जो इस समाज को सम्मान देगा, हम उनके साथ भी रहेंगे। और भी कई लोग कहाँ से आए हैं यहाँ? हम पारू से आए हैं। पारू से आए हैं। हाँ। क्या स्थिति है वैशाली का, बताइए। वैशाली का सीट जो है सो पैसा पर बंटवारा अमित शाह जी कर रहे हैं, और इसलिए जब अमित शाह पैसे पर बिक रहे हैं और केवल अपना झोला भरेंगे तो हम लोग जो है सो वो खाए, हम लोग उपास रहेंगे। वो जो है सो हवाई अड्डा में प्रवचन दे करके गए कि हम सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने कितना सीट भूमिहारों को दिए हैं पूरा बिहार से। तो हम लोगों को जब सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग भाजपा में क्यों रहेंगे, जबकि पूरा भारत जानता है कि ब्रह्मऋषि समाज जो है सो एक एक वोट जो है सो भाजपा को किया, और ब्रह्मऋषि को रहने का उसमें जगह नहीं है, तो मैं क्यों रहूंगा साथ में। एक एक वोट मैं उनसे अलग करूंगा और उनकी पार्टी ही रह जाएगी केवल। हाँ, मतलब एनडीए से आप लोग एकदम बिल्कुल खत्म। एनडीए में हमारी इज्जत नहीं है। चिराग जी ने 6 सीट लाया, उसमें 1 सीट भी नहीं दिया है। अमित शाह पूर्व मंत्री जी के विषय में क्या सोचते हैं? पूर्व मंत्री जी का निर्णय हम लोगों को, सारे लोगों को क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं जो हमारा फ्रंट का निर्णय होगा उनके साथ में। चुनावी मैदान में चाहते हैं बस? चुनावी मैदान में भी चाहेंगे, जो फ्रंट का निर्णय होगा उनके साथ हम लोग। कोई दूसरा एनडीए तो नहीं दिया टिकट, लेकिन मान लीजिए कि कोई दूसरा पार्टी अगर हाँ, उसके साथ रहेंगे। जो मुझे मान देगा, जो सम्मान देगा, जो जगह देगा, उसके साथ मैं रहूंगा। चलिए, तो पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार के अध्यक्षता में आज उनके आवास पे ब्राह्मण भूमिहार समाज का एक बड़ी बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की गई, और बैठक में मुजफ्फरपुर जिले सहित उत्तर बिहार के कई जिलों से बड़ी संख्या में ब्रह्मर्षि समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे थे, और उनका साफ रूप से कहना है कि जो हमें सम्मान देगा हम उनके साथ रहेंगे। और एनडीए के प्रति इनकी नाराजगी साफ झलक रही है। वहीं पूर्व मंत्री को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कि वैशाली से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनडीए के ओर से यह सीट, वैशाली की सीट लोजपा रामविलास के खाते में चली गई, जिसके बाद से अब अजीत के समर्थक, जो पूर्व मंत्री अजीत कुमार, उनके समर्थकों में रोष भी है, और इनका कहना है कि इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे। एनडीए का जो ब्रह्मर्षि समाज की जो उपेक्षा की गई है उन उपेक्षाओं को भी स्वीकार नहीं करेंगे, और जो समाज को प्रतिनिधित्व किसी भी पार्टी के द्वारा मिलती है उनके साथ रहेंगे। वक्त पर वक्त, परत दर परत अब इस समाज का रुख क्या होता है आने वाले समय में, ये वक्त के साथ पता चलेगा। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट, और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।